ये तो दुनिया है जनाब, ये तो दुनिया है जनाब। अपने आप को समझने में भी बरसों लग जाते हैं। समझ गए दोस्तों? ये तो दुनिया है जनाब, अपने आप को भी समझने में बरसों लग जाते हैं। क्या लेकर आए थे हम इस तकदीर में, जो प्रयत्न करने के बाद भी सफल नहीं होते हैं। फिर कुछ पता चलता है कि कुछ ना कुछ हमसे गलत हुआ है। फिर मेहनत करते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और कर्मों का फल हमें मिलता है। जो कर्म करते हैं उसका हमें फल मिलता है। मेहनत करी, लगन करी, आगे बढ़े, उसका फल हमें प्राप्त हुआ। मगर हमें ये पता लग जाता है कि कहाँ क्या हमारे साथ कमी हुई, कहाँ हम नीचे छूटे, उसका भी हमें पता चल जाता है कि ऐसे नहीं कि इस जगह हमारी ये कमी थी। ना ही जग में कुछ लेकर आया, ना ही कुछ लेकर जाएगा। मगर दोस्तों, जीवन काटने के लिए तो धन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर साधु महात्मा भी बनोगे तो भीख मांगने वाले साधु महात्मा नहीं होते हैं। जो भीख नहीं मांगता ना, अध्यात्म करता, वो साधु महात्मा होते हैं। तो उनके खाने पीने के लिए भी अलग ही आता ना, अपना अपना आता। समझ गए आप? तो दोस्तों, मैं इस बड़ी छोटी सी ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ देखी कि आदमी करते करते थक जाता है। यार, करते करते थक जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है, वो ये सोचता है कि यार चलो बहुत कर लिया, अब क्या करें। बालक बच्चे राजी खुशी सब जवान हो गए, लग गए, सबका काम हो गया। तो उसका विषय क्या रह जाता है? उसके विषय, जब बालक जवान हो गए, लग गए, सबकी शादी ब्याह कर दे, तो उसका एक विषय रह जाता है, बस भगवान की तरफ अध्यात्म करना। मगर कुछ आदमी पैसों की तरफ अध्यात्म करते हैं, अध्यात्म की तरफ नहीं करते, भगवान की तरफ नहीं मुड़ते। वही लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं। क्योंकि उन्हें पैसा पैसा, क्या करोगे पैसे का? पैसा कमा लिया, उसे रख लो। गरीब आदमी ठीक है भैया, वो तो लाचार है बेचारा, लास्ट तक पैसा कमाने के लिए होड़ करता रहेगा। मगर ये है कि मैंने भैया एक बात और देखी है, ये गरीबी और अमीरी सब दिमाग से होती है और किसी चीज़ से नहीं होती। अगर तुम अच्छी लगन करके, अच्छे प्रयत्न करके अगर तुम पैसा कमाओगे तो तुम मालदार ज़रूर बनोगे। और तुम अपने प्रयत्न नहीं करोगे, कुछ सोचोगे नहीं, कुछ जानोगे नहीं, तो तुम मालदार नहीं बन सकते। मैंने अपने जीवन में 5 बारी 6 बारी मोहम्मद गौरी की तरीके से करीबन 7 बारी जीरो है। उन जीरो जीरो तो फिर हीरो हो गया, क्योंकि बुद्धि मेरे अंदर थी। बुद्धि नाका फाइला चलाने वाला मालदार नहीं होता है दोस्तों, कलम चलाने वाला और दिमाग चलाने वाला ही मालदार होता है, जो मैं आपसे बता रहा हूँ। आप पूरा दिन रमदा खींचते रहो, केबाड़ बनाते रहो, फाइला चलाते रहो, तुम मालदार नहीं होगे। आप मालदार वही होगा जो कलम चलाएगा और दिमाग चलाएगा, वही मालदार होगा। और पैसा भी ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। मैंने ये देख लिया, पैसा कमाए कि ना, संतुष्टि, मन की संतुष्टि, बहुत मन को संतुष्टि होनी चाहिए। अब धन तो है तुम पे अपार, कोई सीमा ही नहीं, और खाने वाले भी ज़्यादा नहीं। तो एक बात देखो ना, भगवान हमें आगे चल के कोई दुख बीमारी मत दिए, बस इसमें हम थोड़े में संतुष्टि हैं, और बाकी कमान खान दो सबको, कोई नहीं। मगर आदमी के लालसा जो है ना, ये जो है, एक ऋषि थे, उसमें लोभ बैठे हुआ था। ये हमारे भागवत में कहानी आती है। राजा परीक्षित को सुना रहे थे सुखदेव भगवान, कौन से भगवान थे, राजा हरिश्चंद्र के धोरे गए कि हे राजन, मेरे कमंडल, मुझे भिक्षा चाहिए। अरे हाँ महाराज, मिलेगी, मगर भिक्षा मुझे इतनी चाहिए जो मेरा कमंडल भर जा। अब कमंडल भर जा, तो वो बोले भैया, उन्होंने वादा कर लिया। राजा हरिश्चंद्र तो सत्यवादी थे, जिसने जो वचन कर लिया वो कर लिया। राजा हरिश्चंद्र ने जो वचन करा ना, हाँ चलो राजन, महात्मा जी, तुम्हारा कमंडल हम जरूर भरेंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि इस कमंडल के अंदर लोभ यानी कि लालच बैठा हुआ। इस कमंडल, लालच के कमंडल को तो भगवान, मतलब भगवान ही मानो उन्हें भी। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, तो राजा हरिश्चंद्र खुद बिक गए, पूरा राजपाट बिक गया, घरवाली बेच दी, लड़के को बेच दिया। खुद बिकने के बाद सब अस्त व्यस्त हो गए, क्योंकि भगवान की परीक्षा ले रहे थे, देखते कितना सत्यवादी है ये। तो उसमें लोभ बैठा हुआ था, उसका साधु का कमंडल तब भी न भरा भैया,
तो उसमें लोभ, तो लोभ अगर रहेगा तो आदमी जीवन में खुशहाल नहीं रह सकता। चाहे भी, चाहे 2-4 दिन के लिए कहीं जाएगा भी तो उसकी आत्मा भटकती फिरेंगी, है ना, क्या मेरे यार हुआ ऐसा हो रहा होगा, हुआ ऐसा हो रहा होगा, हुआ ऐसा हो रहा होगा। मगर भाई मुझे तो देखो मोहसा भाई, 3 बच्चे हैं, तीनों राजी खुशी अपना मोह ले रहे हैं, जैसा मैं हूँ ऐसी बालक हैं। बालक भी मेरा बढ़िया है, कोई बुरे ना है, बालक भी बढ़िया है, सब अपना मौज ले रहे हैं, सब कर खाएंगे। इतनी बुद्धि तो उनके अंदर है, इतने मुकेश जानता है कि तीनों मेरे 3 बच्चे हैं भैया, 3 लड़के मेरे पास, तीनों मुझसे ज़्यादा लंबाई, मुझसे ज़्यादा हष्ट पुष्ट हैं, और तीनों बालक मेरे बहुत बढ़िया हैं कि अपना सब कर खा रहे हैं। और इतना भी जानता है समय आने पे पैसे वाले भी बनेंगे, ऐसा नहीं मुकेश नहीं जानता, क्योंकि मुकेश की बुद्धि का अंश थोड़ा गया होगा। तो मुकेश तो मोह ले रहा, मुकेश ना कोई ना देख रहा कि इनके लिए कमाएगा या झंडा गड़वाऊँ या कुछ भी करवाऊँ, मैं तो भैया मोह ले रहा हूँ अपनी ज़िंदगी की। तीनों बालक बढ़िया मेरे, इतने अच्छे बालक हैं कि भले ही मैं सबसे बुराई करता रहूँ, मगर मैं अंदर से जानता हूँ बुराई करके ही बुराई मिलती है, कौन किसकी कितनी बुराई करेगा। मैं बालक मेरे इतने बढ़िया भैया, ना गुटखा बीड़ी पान तम्बाकू किसी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं ना, तीनों बालक मेरे बढ़िया और मुझे अच्छे भी लगते हैं। मगर मैं कहता नहीं हूँ, कहते नहीं, सालों डांटता रहता हूँ कि बाप ढीला नहीं पड़ना चाहिए, बाप कठोर होना चाहिए। बाप एक ऐसी चीज़ होती है, चाहते हुए भी वो अपने आप को ये दिखाता है कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो बालक मेरे तीनों बढ़िया, बहुत बढ़िया बालक हैं, ऐसा नहीं। तो बालक मेरे ऐसे हैं कि मौज ले अपनी ज़िंदगी लेते रहो। बाप ने जब मौज लिया तो बेटा जरूर लेगा, और जब बाप अब मौज लिया तो बेटा जरूर लेगा। तो भैया ठीक है, तुम भी मौज लेते रहो, हम कुछ ना कह रहे, मगर यही है बालक हमारे तीनों बढ़िया। अब हम उनसे कहना चाहते हैं जो ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में छाती पर थोड़ी जाना है धन, मोह लो और इंजॉय लो, कुछ ना रखा दुनिया में। मरने के बाद कोई किसी का झंडा न लगाता, न दादा का लगाव है, न पोते का लगाव है, न किसी का लगाव। हमने अपने बाप का कितना झंडा लगा दिया, हम तो अपने आप को कह रहे हैं कितना झंडा लगा दिया हमारे बाप ने, इतना चौड़ा कोई झंडा ना लगाया मेरा दोस्तों। तो इसलिए खाओ पियो मोह लो और कुछ नहीं, ऐश करो, ये ज़िंदगी मिली है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और मज़े आ रहे हैं, मौज आ रही है मुकेश की, तो आप भी ऐसी लो मौज जैसे मैं ले रहा हूँ। और भगवान का दिया बहुत कुछ है, लालच के कमंडल में लोभ नहीं बैठा हुआ है मेरे, आराम से मौज ले रही हूँ। घर वाली बढ़िया, बालक बढ़िया, घर बढ़िया, और क्या चाहिए। ये भगवान के आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो भगवान ने छत्ते छाए मेरे ऊपर कर रखी। औलाद बढ़िया, घर वाली बढ़िया, घर बढ़िया, मुझे ज़्यादा की क्या ज़रूरत है। कुछ सोना चांदी थोड़ी चाहूँगा यार, रोटी खाऊँगा यार और मौज लूँगा क्या। सच्चाई में वो ताकत होती है, देर में निकल कर आती है, मगर झूठ घुटने टेक जाता है। और एक बात और बता दूँ दोस्तों, सच्चाई से कमाए हुए धन जो कमाएगा उसके चेहरे पर तेज रहेगा जैसे मेरे, और झूठ और कपट से कमाए हुए धन ना उसके चेहरे पे ऐसा रहता है जैसे मुर्दों जैसी खाक बिखरी। ये तेज उसी के चेहरे पे मिलेगा जो सच्चा आदमी होगा, सच्चाई और ईमानदारी से कमाएगा। ऐसे करने वाला ना, वो उसके चेहरे पर बहुत तेज होगा जो झूठ कपट और बेईमानी से कमाया होगा। कौन में बताना मेरा दोस्तों, हंसी मिजाज वाला आदमी हूँ, आगे तुम बताना जैसे ही करना। मगर जो बात है, मैंने आज एक ऐसी बात बताई मुझे भी हंसी आती है। माया मरी न मन मरे और मन मर गए शरीर, और आशा त्रासना न मरी अर कह गए दास कवर। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो वहाँ के तो भैया उनके तो यहाँ भी जय होगी, लालची कपटी आदमी को वहाँ भी जय होगी। या तो ये हम आज देखेंगे कि क्या होगी। जय श्री राम, राधे राधे, श्याम मिला दे।